हेलो सर, मैं वीना सर राइजिंग टॉरस। तो ये रीडिंग होगी आपकी सितंबर 2024 के लिए। इस रीडिंग में आप लोगों के लिए सितंबर 2024 की पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की एनर्जीज दिखेगी। ये भी याद रखिएगा कि रीडिंग जनरल है, तो जितना रेजोनेट हो उतना आप ले सकते हैं, बाकी आप छोड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो आपकी रिसेंट पास्ट की एनर्जी है टॉरस, वो है द फूल इन रिवर्स। प्रेजेंट मोमेंट में है आपके 2 ऑफ कप्स अपराइट, और नया फ्यूचर में है द मून अपराइट। आप लोगों की जो चैलेंज पोजीशन है वो है किंग ऑफ कप्स इन रिवर्स। ओवरऑल में मुझे दिख रहा है किसी टाइप की कन्फ्यूजन है, आपको कन्फ्यूजन थी तो उसके बारे में आपको कोई डिसीजन लेंगे। उस कन्फ्यूजन से निकलने की पूरी कोशिश करेंगे इस मंथ टॉरस। कोई चॉइसेस थी जो आपको बनानी थी, जिसकी वजह से आप बहुत परेशान थे, तो इस मंथ आपको करते हुए दिख रहे हैं। तो अब हम आपका चैलेंज क्लैरिफाई करते हैं। किंग ऑफ कप्स इन रिवर्स। आपको लगता है आप इमोशनली मैच्योर नहीं है, या हो सकता है आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन हो जो इमोशनली मैनिपुलेटिव हो, आपको गिल्ट फील करवाते हो, बुरा फील करवाते हो। इस वजह से आप जो भी अचीव करना चाहते हैं अपने लाइफ में वो आपके लिए चैलेंजिंग हो रहा हो। क्लैरिफाई करते हैं। आप भी हो सकते हैं, या हो सकता है या आपके लाइफ के में पर्सन भी हो सकता है। साइन है यहाँ पर कैंसर, एरीज, पाइसिस, स्कॉर्पियो, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। ज़्यादातर वाटर साइन है, हो सकता है आप किसी वाटर साइन से या फायर साइन में एरीज से डील कर रहे हो। ज़रूरी नहीं है, साइन कोई सा भी हो सकता है। तो चलिए, आप बहुत मेहनत करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन आपको जस्टिस नहीं मिलता हुआ दिख रहा। जो भी आप मेहनत कर रहे हैं उसका फ्रूट आपको मिलता हुआ नहीं दिख रहा। यही चीज़ आपको परेशान कर रही है। और जहाँ आप काम कर रहे हैं आपके अराउंड लोग इमोशनली मैनिपुलेटिव हो सकते हैं, आपको गिल्ट फील करवा रहे हैं, आपको ऐसा फील करवा रहे हैं कि आप बेहतर नहीं हैं, आप बेहतर नहीं हैं, यू आर नॉट गुड इनफ, ऐसा फील करवा रहे हैं आपको। तो आप मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन उसका फ्रूट आपको मिलता हुआ नहीं दिख रहा, उसकी रिकॉग्निशन आपको मिलती हुई नहीं दिख रही। इस वजह से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं, परेशान हैं, आपको समझ नहीं आ रहा आप और क्या कर सकते हैं और क्या करें। परेशान हैं, कुछ नहीं कर सकते, आपको ऐसा फील हो रहा है। मेंटली तौर पर बहुत परेशान हैं, बहुत ही बोझ है आपके माइंड पर, क्योंकि जो भी आप एफर्ट्स कर रहे हैं उसका फ्रूट अभी तक आपको नहीं मिला है। और सामने से और पर्सन ये कहते हैं, दूसरे लोग, कि भाई आप अच्छा नहीं कर रहे हैं, या आपके बॉस हो सकते हैं, या जो भी सिचुएशन हो सकती है आपको भाव नहीं देते, ऐसा कह सकते हैं। ऐसी सिचुएशन ये चैलेंजिंग हो सकती है। इस वीक सिचुएशन आपके लिए मुश्किल हो सकता है इमोशनली मैच्योर रहना। इमोशनली मैच्योरिटी जब आती है कि भाई कोई कुछ भी बोले आपको उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, आप मेंटली तौर पर परेशान नहीं होंगे, कोई कुछ भी बोले आपको फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस तरीके की कहते हैं इमोशनल मैच्योरिटी में आपकी जो है ना प्रॉब्लम आ सकती है, जिसकी जो चीज़ आपको परेशान कर सकती है आपका चैलेंज है। रिसेंट पास्ट में मुझे दिख रहा है द फूल इन रिवर्स। रिसेंट पास्ट पे आप किसी टाइप का रिस्क नहीं लेना चाहते थे, या तो डर रहे थे, या कोई ना कोई प्रॉब्लम की वजह से रिस्क नहीं लेना चाहते थे। ग्रोथ की तरफ अगर आप रिस्क लेते तो आप आगे बढ़ सकते थे ग्रोथ की तरफ। जो सिचुएशन आपकी लाइफ में स्लो चल रही थी वो फास्ट चल सकती थी, और आप इस स्टेबिलिटी की तरफ जा सकते थे। अगर आप वो रिस्क लेते, जो भी आपको लेना था, स्टेप लेते,
सबकी लाइफ में डिफरेंट सिचुएशन हो सकती है। ये याद रखिएगा कि रीडिंग जनरल है। किसी के लिए रिलेशनशिप हो सकती है, किसी के लिए कोई गोल हो सकता है जो वो अचीव करना चाहते हो, किसी के लिए कोई जॉब बिजनेस वगैरह भी हो सकता है, और किसी के लिए फैमिली से रिलेटेड भी हो सकती है। सिचुएशन सबके लिए बिल्कुल डिफरेंट सिचुएशन हो सकती है। तो कोई अगर आप ये लेते, रिस्क लेते, तो आपको अचीवमेंट मिलती। जो भी आप स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ना चाहते थे वो आपको मिलती। सिचुएशन स्लो चल रही थी वो फास्ट चलती। ग्रोथ आपके लिए होती अगर आप ये रिस्क लेते, जो कि आप नहीं ले पाए। हो सकता है किसी ना किसी फियर की वजह से आपने नहीं लिया हो, या कह सकते हैं डीले हो गया हो। तो आप लोगों की जो प्रेजेंट मोमेंट की सिचुएशन है वो है, कोई है आपके लाइफ में, आपका लाइफ पार्टनर, लवर वगैरह, या स्पाउस हो सकते हैं, या फ्रेंड, नॉर्मली फ्रेंड भी हो सकते हैं, जो कि आपको सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं। बहुत ही डीप म्यूचुअल लव एंड रिस्पेक्ट है आप लोगों के बीच, और आप लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है आपसे बिल्कुल डिफरेंट हो, बिल्कुल अपोजिट हो, वर्क से रिलेटेड सिचुएशन में है तो बिल्कुल अलग काम करते हो आपसे, लेकिन फिर भी आपका सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं ये जो कोई भी है। ये जो कोई भी है, आपका इनसे पास्ट की हिस्ट्री है, बहुत अच्छी मेमोरीज़ है इन पर्सन के साथ। हो सकता है प्रेजेंट मोमेंट में आपकी इनसे मैसेज कम्युनिकेशन वगैरह हो, कोई ना कोई बातचीत हो जिसके बारे में आप लोग कोई ना कोई प्लानिंग करें। अगर वर्क से रिलेटेड सिचुएशन है, आप लोग मिलकर अपने बीच ट्रस्ट होने की वजह से मिलकर कोई प्लानिंग करें और कुछ ना कुछ नया स्टार्ट करने के लिए सोचें, प्लानिंग करें। तो प्रेजेंट मोमेंट में आप अपना टाइम एंजॉय नहीं करते हुए दिख रहे हैं, पर प्लानिंग करते हुए दिख रहे हैं, एटलीस्ट डे ड्रीमिंग करते हुए दिख रहे हैं। और हो सकता है आपकी उनसे बातचीत हो, ये कोई है पास से जो आपको मिस करते हुए दिख रहे हैं, फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं कोई। तो ये आपको सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं प्रेजेंट मोमेंट में। या फ्यूचर की जो एनर्जी है ये है किसी टाइप का ट्रुथ आपसे छुपा हुआ है, आप नहीं जानते। किसी टाइप का या तो डर है आपको, या कोई सच है जो आप नहीं जानते। मुझे ये डर लग रहा है। आपको लगता है कि आप अगर कुछ स्टार्ट करते तो कहीं ऐसा ना हो कि आप ही इन्वेस्ट करते रहें और मिले आपको कुछ नहीं, जैसा कि आपके चैलेंज में भी था। पास्ट में कुछ ऐसा हुआ होगा आपके साथ जहाँ पर आप ही इन्वेस्ट करे जा रहे थे, आप सारे एफर्ट्स लगाए जा रहे थे और आपको ही कुछ नहीं मिलता था। तो आप चाहते हैं कि लोग आपको के साथ कोऑपरेट करें, जहाँ पर दूसरे लोग भी एफर्ट्स लगाएं, सिर्फ आप ना हो कि आप ही एफर्ट्स लगाते रहें, क्योंकि पास्ट में आपके साथ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से आप डिसअपॉइंट हैं। पास्ट की वजह से आप डिसअपॉइंट हैं, जिसकी वजह से आपके दिल में ये फेयर है। तो मुझे फेयर कुछ गलत तो करता हुआ नहीं दिख रहा, सिचुएशन ठीक ही लग रही है। आप मेंटली तौर पर थोड़ा सा डिस्टर्ब है, बस और कुछ नहीं है। अगर आप कुछ स्टार्ट करते हैं तो मुझे नहीं लगता वहाँ कोई फ़र्क आएगा। हो सकता है कि यही डर आपको अपने ड्रीम्स की तरफ बढ़ने से रोके, और इसी डर की वजह से आप जो भी नया स्टार्ट करना चाहते हैं, जो भी नया शुरू करना चाहते हैं या कंटिन्यू करना चाहते हैं वो नहीं कर पाएँ इस डर की वजह से। तो इस मंथ अपनी किसी बड़ी चीज़ पर इन्वेस्ट करने से खुद को रोकिएगा। पैसे सोच समझ के खर्च कीजिएगा, वेस्ट हो सकते हैं आपके, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वेस्ट हो सकती है। तो हम आपकी एडवाइस देख लेते हैं टॉरस।
आप किसी ऐसी सिचुएशन में थे जहाँ पर आप हर्ट हैं किसी ऐसे पर्सन की वजह से जिनके साथ बहुत ही डीप अटैचमेंट थी। वहाँ कुछ ना कुछ टॉक्सिक हुआ है या आप बहुत ज़्यादा अटैच हैं, उस अटैचमेंट की वजह से आप हर्ट थे। तो आपको उस हर्ट से पहले हील होना है, जिसकी वजह से आप हो सकता है ये परेशानियों का सामना कर रहे हों पास्ट की वजह से। पास्ट की वजह से आप हर्ट थे, इसी वजह से उस फेयर की वजह से आप जो भी स्टार्ट करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, वो नहीं बढ़ पा रहे हैं। अब किसी पर ट्रस्ट करते हैं और वो आपको सपोर्ट करना चाहता है, तो आपको जो पहले पुराने जो फेयर्स थे कि पहले किसी ने आपके साथ ऐसा किया था, वैसा किया था, धोखा मिला था, उस सारी हर्टफुल सिचुएशन से आपको हील होना है। उसके बाद ही आप कुछ कंटिन्यू करना चाहें तो ही कर सकते हैं। खुद को सेकंड चांस देने की कोशिश कीजिए, आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, इस हर्टफुल सिचुएशन को हील करने की कोशिश कीजिए। तो ये थी आपकी रीडिंग टॉरस। उम्मीद है आपको कोई ना कोई हेल्प मिली होगी। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। होपफुली सी यू इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।